मेरी कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मेरी किस्मत ऐसी है कि मेरी शादी एक ही घर में दो भाइयों के साथ हुई है। ये एक सच्ची कहानी है। मेरा नाम सिमरन है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। बचपन से ही मैंने सपना देखना शुरू किया था कि मेरे भी जीवन में एक राजकुमार आएगा जो कि मुझे दिलो जान से प्यार करेगा। परंतु मेरा सपना उस वक्त टूटकर चूर चूर हो गया, क्योंकि मेरा बचपन एक डरावने सपना जैसा था। मेरी किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बाद भी अपने अतीत को नहीं भूल सकी थी। मेरे माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए और मैं अपने घर में कैदी बनकर रह जाऊं। इसलिए मेरी माँ ने मुझे सब लोगों से छुपाकर मुझे मौसी के घर भेज दिया था, क्योंकि उनकी भी कोई संतान नहीं थी। इसलिए मेरी मौसी ने मुझे अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा बढ़कर समझा और प्यार दिया। मेरे मौसा जी भी बहुत ही अच्छे थे। उन लोगों ने मुझे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पे खड़ा किया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं दुनिया वालों के सामने एक अपनी अलग पहचान बनाऊं और आने वाले दिनों में मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अब मैं शहर के एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रही थी। मैं बहुत कम बोलती थी। मुझे लोगों ने ज्यादा बोलना पसंद नहीं था। मैं सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखती थी। सुबह अपने जॉब के लिए जाती और शाम को घर वापस आती थी। और घर वापस आने के बाद मेरी मौसी मुझे खाना खिलाती और मेरे लिए चाय बनाती थी और ऑफिस में दिन भर क्या क्या हुआ उसके बारे में भी पूछती थी। मुझे मौसी के पास एक जरा भी ऐसा नहीं लगता था कि मैं अपने माँ के पास नहीं हूँ। मौसी मुझे अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करती थी। फिर हम दोनों बातें करने लगते और बातें करते करते कब समय निकल जाता पता ही नहीं चलता था। और फिर जब मौसा जी के ऑफिस से घर आने का टाइम हो जाता, तो वो जब भी ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आते थे। समय इसी तरह बीता जा रहा था, लेकिन इन्हीं सब बीचों में मुझे जब भी अपने अतीत की याद आती तो मेरे पैरों तले जमीन निकल जाती थी। लेकिन मौसा के प्यार ने मुझे अपने अतीत को भूलने पे मजबूर कर दिया था। अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी थी। एक दिन हमारी कंपनी में एक नया मैनेजर आया। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट था। ऑफिस की सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमते रहती थी, लेकिन वह किसी को भी नजर उठाकर नहीं देखता था। एक दिन मुझे किसी काम से अपने मैनेजर के कैबिन में जाना पड़ा। मैंने दरवाजा खटखटाया और कहा, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वह बोले, हाँ आप आ सकती हैं। मेरी नजर जैसे अपने मैनेजर पर पड़ी, मैं उन्हें देखकर घबराने लगी। फिर मैंने कहा, मेरा नाम सिमरन है। आपने जो मुझे फाइल दी थी, मुझे उसका पिछला रिकॉर्ड समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? वह बोले, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगा। और फिर वह मेरे फाइल देखकर मुझे काम समझाने लगे। मेरी नजर थी कि उन पर से हटे ही नहीं रही थी। वह सचमुच में बहुत ही सुंदर, स्मार्ट और हैंडसम था। उन्हें देखने के बाद मैं अपने ख्यालों में डूब चुकी थी। तभी वह चुटकी बजाकर मुझे बोले, मैडम अब किस ख्यालों में डूबी हुई हैं? अचानक से मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। उनसे कहने लगी, सर मुझे सब कुछ समझ आ गया, फिक्र ना करें, मैं सारा काम कंप्लीट कर दूंगी। मेरे दिल में जो था उस मैनेजर का, जिसका नाम आकाश था, उसकी मोहब्बत में डूब चुका था। मैं आकाश से दिलो जान से प्यार करने लगी थी। परंतु जब भी मुझे अपनी अतीत याद आती तो मैं डर जाती थी। मैं अपने मौसी से अपनी हर बात को शेयर करते रहती थी, क्योंकि उनके अलावा मेरा और कोई नहीं था। इसलिए वो मेरे सबसे अच्छी दोस्त भी थी। जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो वो मुझे समझाने लगी, असल जिंदगी तो यही है, तुम अपने अतीत को भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन मेरे कदम थे जो कि आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और फिर इसी तरह दिन गुजर रहे थे। आकाश मुझ पर भरोसा करने लगे थे, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करती थी। वो कंपनी की हर बात मेरे साथ शेयर करने लगे थे। एक दिन मैं अपनी केबिन की तरफ जा रही थी, उन्होंने मुझे देखकर मेरी तरफ इशारा किया तो मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा दी, तो वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। मुझे ऐसा लगने लगा मैं जो सोच रही हूँ क्या वैसा ही हाल है उनका दिल का। कि मैं वहीं पर खड़ा खड़ा होकर अपने मन ही मन में बातें करने लगी। आज मौसी जी के यहाँ कुछ मेहमान आए थे। मौसा जी ने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया था, तो इस वजह से मैं आज ऑफिस से जल्दी घर आ गई थी। घर आने के बाद जब मैं अपने बैग से मोबाइल निकालने के बारे में सोचा तो मेरे बैग में मोबाइल नहीं था। शायद जल्दी जल्दी में मैं मोबाइल ऑफिस में ही भूल चुकी थी। फिर जब मैं अपने नंबर पर से मौसी के फोन से कॉल किया तो मौसी फोन किसी ने नहीं उठाया, परंतु उस पर रिंग हुए जा रही थी।
क्योंकि मैं भी लगातार कॉल किए जा रही थी। और फिर थोड़ी ही देर बाद किसी ने मेरा मोबाइल उठाया। वह आवाज आकाश का था, जिसे सुनते ही मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि मैं उनकी आवाज को पहचानती थी। मैंने कहा, सर, जल्दीबाजी में अब मोबाइल ऑफिस में मैं छोड़ आई थी। वो कहने लगे, मैंने अपने पास रख लिया, तुम कल ऑफिस आओ तो ले लेना। मैंने कहा, ठीक है सर, थैंक यू। यह कहने लगे, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। अगले दिन मैं ऑफिस अपना मोबाइल लेने आकाश के कैबिन में चली गई। उन्होंने मेरे हाथों में मोबाइल के साथ साथ एक लेटर भी दिया। अचानक से लेटर देखकर मैं घबरा गई और बिना कुछ कहे जल्दी से उनके कैबिन से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद मैं सोचने लगी, पता नहीं इस लेटर में क्या है जो उन्होंने मुझे दिया है। जैसे तैसे शाम हुई और जब मैं ऑफिस से घर आई तो मैं अपने कमरे में आकर लेटर पढ़ने लगी। और लेटर पढ़ने के बाद मैं बहुत ज्यादा घबरा गई और मेरे पसीने छूटने लगे। उस लेटर में आकाश ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। एक तरफ तो मुझे खुशी हो रही थी कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है और वो भी मुझे पसंद करते थे, परंतु दूसरी तरफ मुझे अपने अतीत का डर भी था। मेरे चेहरे पर आई परेशानियों को मेरी मौसी ने देख लिया और वो मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ सिमरन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने उन्हें बताया कि आकाश ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। तो वह हंसने लगी और बोली, ये तो खुशी की बात है, भगवान ने तुम्हारी किस्मत खोल दी है। इतना अच्छे लड़के का रिश्ता तुम्हारे पास आया है और तुम इनकार कर रही हो। मैं तुम्हारी मौसा जी से बात करूंगी, वो जरूर इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। यह कहकर वो चली गई, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ मैं खुद इस बात का इंतजार कर रही थी कि आकाश मुझे पसंद करता है, और अब जब सब कुछ मेरी सोच के अनुसार हो रहा था तो मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था। कुछ दिनों बाद आकाश मेरा हाथ मांगने मेरे घर आए। उन्होंने खुद ही मौसा जी से शादी की बात किया और कहने लगे कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे खुद अपनी शादी की बात करनी पड़ रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे माता पिता यहाँ नहीं रहते हैं। मौसी मौसा जी को तो आकाश इतना पसंद आया कि उन्होंने फौरन मेरी शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन मेरे दिल में अभी कहीं न कहीं एक डर छुपा हुआ था, जिस वजह से मैंने शादी के लिए मना कर दिया था। लेकिन आकाश को मुझ पर विश्वास था और वह बिना मेरी बात सुने ही मुझे जाने उसने मुझको शादी के लिए तैयार कर लिया। और अब घर में शादी की शहनाइयां बज रही थी। मैं अपनी किस्मत में इतनी खुशी दिखाकर देखकर सब कुछ भूल गई थी। आकाश की मोहब्बत ने मेरे अतीत को भुला दिया था। हमारी शादी की तारीख तय हो गई और फिर अचानक से मेरी शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर आकाश के साथ उनके घर आ गई थी। यहाँ पर सब कुछ मेरे सपने जैसा था। इतने बड़े घर में मैं अकेली मालकिन थी। घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर और मुझे आकाश के घर को भी संभालना था। वो मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा करते और मुझे दिलो जान से प्यार करते थे। शादी की रात ही मैंने आकाश से एक वादा किया और आकाश ने भी अपनी सच्ची मोहब्बत के साथ आखिरी हद तक इस वादे को निभाया था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा कि मेरी मोहब्बत कमजोर पड़ जाएगी। हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। एक रात जब हम खाना खा रहे थे, आकाश ने मुझसे कहा, सिमरन, कंपनी की तरफ से मुझे 2 महीने की छुट्टी मिली है, हम कहीं घूमने चलते हैं, बताओ तुम कहाँ जाना पसंद करोगी? यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने कहा, आप सच कह रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ बाबा, हाँ। मैंने कहा, ठीक है, फिर हम आपके माता पिता के पास चलते हैं। मैं आज तक उनसे नहीं मिलूंगी। यह बात सुनकर आकाश बहुत ज्यादा खुश हुए। कहने लगे, तुमने मेरा दिल जीत लिया। उन्होंने मुझे बताया वो गांव में रहते हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए बचपन में मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। मुझे भी बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए, लेकिन मेरी उनसे फोन पर रोज बातें होते रहती है। हमारी शादी के बारे में मैंने उन्हें फोन पर बताया था और यह सुनकर वो बहुत खुश हुए थे और अब हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने पैकिंग करनी शुरू कर दिया और आकाश ने भी ट्रेन के टिकट बुक कर लिया। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं जाकर दरवाजा खोली तो बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने मुझसे कहा कि यह टिकट है, आकाश सर जी ने भेजी है। मैंने उससे टिकट ले लिया और अंदर आ गई। और फिर जब मैं वो टिकट देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बहुत ज्यादा घबराने लगी। आकाश मुझसे कहने लगे, क्या बात है सिमरन, सब ठीक तो है ना? मैंने उनसे कहा, सब ठीक है। और फिर मैं अपने माथा का पसीना साफ करने लगी। मैंने कुछ देर बाद आकाश से कहा, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हम कुछ दिनों के बाद नहीं जा सकते हैं? आकाश मुझसे कहने लगे, चलो हम लोग अभी डॉक्टर के पास चलते हैं।
मैंने कहा, नहीं, बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आकाश ने मेरे लिए चाय बनाया और मुझे दवाई दी। फिर मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। मैं सोच में पड़ गई थी कि मेरे दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। मैंने मौसी को नंबर लगाया तो उनका नंबर भी नहीं लग रहा था। अब मैं सोच रही थी कि मैं आकाश को कैसे मना करूंगी। आखिर में मैंने तो उससे कहा ही था कि हम तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहते हैं। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है जैसे मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ ना हो सकता है यह सब मेरा वहम हो। मैं जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी। आकाश बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन पूरे रास्ते मैं परेशान थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आकाश को कैसे बताऊं। ट्रेन का ऐसा सफर मुझे किस मंजिल तक ले जाएगी, मुझे नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी कि अब यह सफर कहाँ खत्म होगी। जैसे ट्रेन रुकी, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे चक्कर आने लगे। आकाश ने मुझे संभाला और वहीं स्टेशन पर बैठा दिया। उसने मुझे जूस पिलाया और कहने लगे, तुम्हारी वाकई तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी और कुछ दिनों तक रुक जाना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को समझाया था। हम लोग स्टेशन से गांव की तरफ चल पड़े। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो जैसे मेरी कदम आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं था। जैसे जैसे हम आकाश के घर की तरफ जा रहे थे, मेरा दिल बहुत ही बेचैन हो रहा था। हम जैसे उनके घर के दरवाजे पर पहुंचे, डर की वजह से मेरे पसीने छूटने लगे। पता नहीं मेरी किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपना चेहरा ढक लिया और खांसने का नाटक करने लगी। आकाश ने मुझसे कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, असल में मुझे बचपन से धूल मिट्टी से एलर्जी है और यहाँ धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे यहाँ अपना फेस कवर करके रखना पड़ेगा। वो बोले, चलो ठीक है, अंदर आओ। आकाश अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुए और वो उसे गले से लगाकर प्यार करने लगे। अंदर एक बूढ़ी औरत भी थी जो कि आकाश की माँ थी। उनको देखकर मैं दंग रह गई थी। मैंने अपना फेस और अच्छे से ढक लिया। आकाश ने सबको मेरी एलर्जी के बारे में बता दिया। आकाश की बहन मुझे बहुत गौर से देख रही थी और मुझे अजीब तरीके से कहने लगी थी कि लगता है भाभी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसी वजह से वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। इस बात पर सब लोग हंसने लगते और फिर वो कहने लगती, मैं तो मजाक कर रही थी, यह भी अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन मैं घबराई सी बैठी हुई थी। खाने के टेबल पर भी सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में आकाश ने पूछा, रवि कहाँ है? जब से मैं आया हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह सुनकर मुझे सदमा लगा। मेरे हाथों से खाने का प्लेट छुटकर गिर गई। मुझे देखते ही आकाश की बहन बोली, लगता है भाभी अपने देवर का नाम सुनकर चौंक गई। आकाश की माँ बोली, बस भी करो, जब से तुम्हारी भाभी आई है तुम उसके पीछे पड़ गई हो। वो कहने लगी, माँ मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। आकाश के पिता ने बताया कि रवि कुछ काम से बाहर गया हुआ है और अब उसकी भी शादी हो गई है, कुछ दिनों में वह वापस आ जाएगा। अपनी पत्नी को भी साथ लेकर गया है। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई और अपने चेहरे से अपना मास्क हटा दिया। मैं अपने आप को आईने में देखने लगी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इतनी देर में किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने जल्दी से अपना मास्क फिर से लगा लिया। दरवाजे पर आकाश थे। वो मुझे अपने घर वालों के बारे में बताने लगे और कहने लगे कि मैं बहुत ही खुश हूँ अपने घर वालों से मिलकर, परंतु मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैं आकाश को खोना नहीं चाहती थी। मैंने बहुत कोशिश की मैं आकाश को सारी बातें बता दूं, परंतु मैं बता नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे डर था कि पता चलने के बाद आकाश मुझे छोड़ न दे। मैं ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और सबको खास कर दिखाती थी कि मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है, इसलिए मैंने अपना चेहरा ढक कर रखा है। आज रवि वापस आने वाला था। यह सोच सोच कर मेरा दिल घबरा रहा था और मेरा दिल इस बात से भी घबरा रहा था कि मैं जब से इस घर में आई थी मेरी ननद मेरे पीछे ही पड़ी रहती थी। वो मुझसे अजीब अजीब सी बातें करती और जब मैं उसे टोकती तो वो मजाक का बहाना बना लेती थी। शाम के समय जब रवि के आने का वक्त हो गया, मैं बुखार का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर लेट गई।
परंतु मुझे सभी लोग घर में बहुत खुश थे। रवि और उसकी पत्नी घर आ गए थे। वह सब मिले तो आकाश ने उसकी पत्नी को मेरे बारे में बताया। तो रवि की पत्नी मेरे कमरे में आई और मुझे उठाने की कोशिश करने लगी। मैं सोने का नाटक करती रही। आकाश ने कहा, इसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, कल ही मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। कोई रवि बोला, कोई बात नहीं, आप भाभी को आराम करने दें, हम भाभी से बाद में मिलेंगे। जैसे तैसे मैं अपना चेहरा पर मास्क लगाकर वहीं पर लेटी रही। लेकिन रवि के सामने जाने से मुझे डर लगता था। जब वह घर पे नहीं होता तो मैं अपना फेस कवर करके सब घर वालों के साथ रहती थी, लेकिन उसके आने से पहले मैं अपने कमरे में चली जाती थी। एक रोज मैं अपने कमरे में बैठी अपनी जिंदगी के खतरनाक अतीत के बारे में सोच रही थी, और दूसरी तरफ मैं सोच रही थी कि रवि की बीवी कितनी खूबसूरत है और उसकी आदत भी बहुत अच्छी है। तभी अचानक से मेरी ननद ने मेरे कमरे में आ गई। मैं जल्दी से अपना चेहरा छुपा ली और खांसने का नाटक करने लगी। तो वो कहने लगी कि आपको डर है कि रवि भाई की पत्नी आपसे ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए शायद आप अपना चेहरा नहीं दिखा पाते। पता नहीं क्यों वो मुझसे इस तरीके से क्यों बातें करती थी। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ दिनों में मेरी दवाइयों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और मेरी एलर्जी खत्म हो जाएगी, फिर मैं अपने फेस कवर करना बंद कर दूंगी। फिलहाल तो मैंने उसे यह बात कहकर टाल दिया, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया था। मैं सोच रही थी कि कहीं मेरी सच्चाई तो पता नहीं चल गई। इतने में आकाश आ गए और मुझसे पूछने लगे कि तबीयत कैसी है। मैंने कहा, ठीक है। वो बोले, बस कुछ दिनों की बात है। एक दिन आकाश मुझसे कहने लगे, रवि मुझसे शिकायत कर रहा था कि तुम बहुत अजीब हो, अपनी पत्नी को अपने भाई से भी नहीं मिलवाया। उसकी बात सुनकर मैं और ज्यादा डरने लगी थी। मैंने अपनी मौसी को भी फोन लगाया था, परंतु उनका फोन भी नहीं लग रहा था। न जाने किस्मत का कौन सा खेल था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ नत रानी मेरे पीछे ही पड़ गई थी, मुझसे अजीबोगरीब सवाल करते रहती थी। वो मेरी सच्चाई सबको सामने लाना चाहती थी। वो मेरे बारे में सब कुछ जानती थी और जानबूझकर मुझे परेशान करती थी। दोपहर के समय रवि ने मेरा दरवाजा खटखटाया और मुझसे कहने लगा, भाभी मैं अंदर आ जाऊं? मैं एकदम से घबरा गई और सोचने लगी, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे पसीना आने लगा। मैं जल्दी से पीछे के दरवाजे से बाहर आ गई। मैंने आकाश को फोन करके कह दिया कि मैं डॉक्टर के पास आई हूँ। आज तो जैसे जैसे मैंने खुद को बचा लिया था, मुझे कैसे भी करके इस घर से दूर जाना था। अब मैं चुपचाप रहने लगी थी और आकाश से कहती रहती थी कि प्लीज यहाँ से वापस चलो, मेरा दम घुटने लगा है और यहाँ पे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, मेरा दिल नहीं लगता है, पता नहीं मुझे यहाँ बहुत ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है। आकाश मेरी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। मैं बड़ी मुश्किलों से अपने आप को संभालती रही। एक दिन अचानक से मेरे सामने रवि आ गया। वो मुझे देखते ही घूरने लगा, लेकिन मैंने अपना पूरा फेस कवर किया हुआ था। कुछ देर तक वो मुझे ऐसे ही देखता रहा। फिर उसने मेरी तबीयत का पूछा। मैंने हाँ में अपना सर हिला दिया तो वो वहां से बिना कुछ कहे चले गए। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और आकाश को बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची तो मेरी ननद मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले आई। मैं सर झुकाए खड़ी थी। घर के बाकी लोग भी वहीं पर थे। ऐसा लग रहा था कि मैं एक मुजरिम हूँ। ननद कहने लगी, मेरी सिमरन भाभी दोनों भैया की दुल्हन है, इसकी क्या वजह थी? यह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं कहने लगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। आकाश ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। मैं रोने लगी थी। मैं इसके आगे मजबूर थी क्योंकि अब मेरा सबके सामने आने वाला था। आकाश ने कहा, आखिर सच क्या है? मैं रवि की तरफ देखने लगी और सोच रही थी कि रवि सबको सच बताए, लेकिन उसकी नजर झुकी देखकर मैं समझ गई कि उसे ये सब मेरा ही कसूर है। मैंने आकाश को कहा कि मैं इन सब का अकेले जिम्मेदार नहीं हूँ, ये लोग भी जिम्मेदार हैं। आकाश कहने लगा, तुम्हारे क्या मतलब है? यह सब कुछ क्या चल रहा है? कोई मुझे सच बताएगा? वो एकदम गुस्से से चिल्ला रहा था और मैं जोर जोर से रोने लगी और सबके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज आप मेरी शादी बचा लो। मेरी गलती सिर्फ इतनी सी है कि मैंने अपने अतीत को भुलाकर आगे की जिंदगी में कदम रखा। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी सास को मेरे ऊपर तरस आ गया। वो मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर कहने लगी और आकाश को मेरा सारा सच बताने लगी
और फिर कहने लगी, ये लड़की सच कह रही है। सालों पहले जब हमारे माता पिता बचपन में ही शादी कर देते थे, खास करके लड़कियों के माता पिता अपने सर के बोझ को कम करने के लिए अपनी बेटी की शादी बचपन में कर देते थे। इस लड़की की और रवि की बचपन में ही शादी हो गई थी, लेकिन जब बच्चे जवान हो गए तो वे इस बचपन की शादी को मानने से इनकार कर दिया, और अगर माता पिता उन्हें जोर जबरदस्ती करते थे तो घर छोड़कर चले जाते थे या फिर अपनी पत्नी को तलाक दे देते। मेरी सास ये सारी बातें मेरे पति को बताने लगी। इसी तरह सिमरन और रवि के साथ साथ भी किस्मत ने यही खेल खेला था। इनका भी सब बचपन बर्बाद हो गया, लेकिन रवि ने भागकर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और यह बेचारी रवि का इंतजार करती रही। गांव वाले भी ताना दे देकर इसका जीना हराम कर रखा था। यहाँ तक कि इसके खुद के घर वालों और रिश्तेदारों ने इसका साथ नहीं दिया, और फिर ये अब यहाँ हमारे घर आ गए। लेकिन हमने यहाँ भी इसको चैन से जीने नहीं दिया, और कुछ दिनों बाद रवि ने भी इसको भुला दिया और कहने लगा, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। हमने इस लड़की को यहाँ से धक्के देकर घर से निकाल दिया था। ये बेचारी दर दर की ठोकरें खाती रही। फिर मैंने आकाश को आगे का सच बताया कि उसके बाद मेरी माँ ने मुझे मौसी के पास शहर भेज दिया और मुझे अपनी कसम दी कि मैं अपना अतीत को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं और कभी भी यह सच को किसी के सामने नहीं लाऊं। आकाश कहने लगा, इतना बड़ा सच तुमने मुझसे छुपाया। यह सब लोग तुम्हारे गुनहगार हैं, लेकिन तुम मेरी गुनहगार हो। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की और तुमने मुझे यह भी बताना, और तो और तुम तो मेरे भाई की पहली पत्नी हो। यह सब कुछ जानकर तुम कैसे मेरे साथ रह सकती थी? तुमने अपने साथ साथ मुझे भी इस पाप का भागीदार बना दिया। जब तुम्हारी पहली शादी हो गई थी तो तुम कैसे मुझसे शादी कर सकती थी? यह सुनकर मैं रवि की तरफ देखने लगी तो मैंने देखा कि रवि बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था। और तो और मेरे और रवि के अलावा मेरी माँ भी यह सब जानती थी। अभी मैं और कुछ कहती इससे पहले ही रवि की पत्नी ने रवि को जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगी, यह सब क्या चल रहा है? तुमने मुझे धोखा दिया, धोखे से तुमने मेरे साथ शादी की। अब मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। रवि रोने लगा और तभी मेरी ननद कहने लगी, सब लोग मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी ही है। मैंने शुरू में ही भाभी का चेहरा देख लिया था और उसको पहचान लिया था। मैं उनका सच घर वालों के सामने लाना चाहती थी। मैं उनसे बदला लेना चाहती थी। मैं ननद को देखने लगी और सोचने लगी, पता नहीं यह कौन सा सच बताने वाली है। वो कहने लगी, भाभी का भाई और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन रवि की शादी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। इन दोनों की वजह से हमारी शादी ना हो सके, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं इससे बदला लेकर रहूंगी। जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मेरे दिल की सालों पुरानी नफरत जाग गई। मैंने सोच लिया कि मैं इनसे बदला लेकर रहूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी इस एक गलती से बहुत सी लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज आप सब लोग मुझे माफ कर दे। मैं रवि पर चिल्लाने लगे, उससे कहने लगे, रवि सच बताओ, नहीं तो हम दोनों मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुमने आज सबको सच नहीं बताया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरी नजर रवि पर जमी हुई थी। उसके माता पिता भी बहुत शर्मिंदा थे। रवि की पत्नी भी उसको पकड़कर रो रही थी। इतनी देर में मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई और मैं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मुझे डॉक्टर की आवाज आई। वो सबको बता रहा था कि आप सभी इनका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें, ये प्रेग्नेंट है। मेरी आंखें खुल गई और ये सुनकर तो मेरी हालत और ज्यादा खराब होने लगी। आकाश अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था और कह रहा था कि एक ही लड़की दो भाइयों की पत्नी कैसी हो सकती है। आकाश ने मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ा था और कह रहा था, प्लीज तुम मुझे सच्चाई बताओ कि सच क्या है। उसी समय मेरी ननद कहने लगी, आकाश भाई, रवि गुनहगार है, इसने ही सब किया है और चुपचाप खड़ा है। आकाश ने गुस्से से रवि को थप्पड़ मार दिया। रवि नीचे गिर गया। आकाश का पैर पकड़कर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं ही सिमरन का असली गुनहगार हूँ। उसने बताया कि सालों पहले जब मैं अपनी पसंद की लड़की से दूसरी शादी करने को सोचा था तो मैंने इसको डाइवोर्स पेपर भिजवा दिए थे। अब ये मेरी पत्नी नहीं है, या आपकी पत्नी है और ये बच्चा भी आपका ही है। बस किस्मत ने हमारे साथ खेल खेला था और उसने मुझसे भी मेरे पैर पकड़कर माफी मांगे और उसके माता पिता भी माफी मांग रहे थे। मैं बराबर रो रही थी। आकाश के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग गई थी। सभी लोग जान चुके थे कि मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने अपनी माँ की कसम के कारण सब कुछ छुपाया था। मेरा और रवि के बीच में अब कोई भी रिश्ता बाकी नहीं रहा था। सालों पहले ही मेरी और रवि के डाइवोर्स हो चुकी थी। मैंने भी सबको माफ करके अपना दिल साफ कर लिया था।
रवि ने अपनी पत्नी को भी माफी मांगी और उसने भी उसे माफ कर दिया। अब हम अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश है। कुछ महीनों बाद ही ये सब लोग शहर आ गए थे और अब हम हंसी खुशी रहने लगे थे। मैंने एक बेटी को जन्म दिया था, रवि के घर में भी एक बेटा पैदा हुआ था। आकाश के माता पिताओं को अपनी गलतियों का बहुत ज्यादा एहसास था, इसलिए उन्होंने सोचा था कि वो अपने पोते और पोतियों को पढ़ा लिखा कर गांव के इस रीति रिवाज से दूर रखेंगे और हो सकेगा तो इस रीति रिवाज को जड़ से खत्म कर देंगे और आने वाले नस्ल की जिंदगी को तबाह होने से बचा लेंगे। गांव वालों की सोच बदल कर उनको अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा। जब हमारे बच्चे बड़े हो गए तो हमने अपने बेटा और बेटी देश से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। पुराने अनुसार रीति रिवाज इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। वह अपना अतीत कितना भी भुलाना चाहे पर वह हमारे सामने आ ही जाता है, लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।